Hello my dear students, today we will discuss a very important topic for JEE. ओके इसको बोलते हैं क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जनरली सिलेबस पे नहीं आता, बट JEE के लिए हम पढ़ते हैं शॉर्टकट के लिए, राइट। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिड्यूस्ड इन रिड्यूस्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नथिंग जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं, जिसमें डायगोनल के ऊपर या डायगोनल तक एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो। डायगोनल के नीचे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट डायगोनल के नीचे एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, विच मीन्स फॉर एग्जांपल लाइक 1 2 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स लाइक दिस 1 2 3 4 0 4 5 0 0 6। सो ये डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। सो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। सो जो रैंक आएगी, रैंक मीन्स जस्ट वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कन्वर्ट करने के बाद किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, लाइक R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1 लाइक दिस। ओके, सो इफ रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB, व्हाट इज दिस, ऑगमेंट्री मैट्रिक्स। ऑगमेंट्री मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट कोई भी नॉन होमोजेनस इक्वेशन, नॉन होमोजेनस इक्वेशन मीन्स एक होमोजेनस इक्वेशन होती है मैट्रिक्स में, एक नॉन होमोजेनस होती है। होमोजेनस मीन्स Ax इक्वल टू जीरो फॉर्म, नॉन होमोजेनस मीन्स Ax इक्वल टू बी फॉर्म। Ax इक्वल टू जीरो फॉर्म मीन्स कोई इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2y इक्वल टू जीरो, इफ वन साइड कांस्टेंट ना होकर जीरो है तो इसको बोलते हैं होमोजेनस। और सेम इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 4x प्लस 2y इक्वल टू 5, सो ये b का फॉर्म आ गया, ax इक्वल टू b, वेयर b इज ऑलवेज नॉट नॉन जीरो। सो दिस वन इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस वन इज नोन एज व्हाट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स नथिंग, जस्ट उसको कंबाइन कर देते हैं, हम देखेंगे। सो रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB इक्वल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ unknowns, unknown means number of variables. Then if first condition satisfy, unique solution. Rank of A equal to rank of AB but less than number of unknowns, infinite solution. Rank of A not equal to rank of AB, no solution. Clear? आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे हम इसको यूज करते हैं। सो JEE 2026 में क्वेश्चन एक आया था, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर आता है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, दिस वन इज द क्वेश्चन गिवन। जस्ट आइए हम देखते हैं कैसे 30 सेकेंड टू 1 मिनट में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट बनाइए आप, जस्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जस्ट कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y 1, z, और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ 6 b दिस साइड। ओके, इस साइड वाला एक लाइन के बाद हम बनाएंगे, ठीक है। 1 2 5 कोफिशिएंट ऑफ x y z बस लिखते जाए, 2 3 लेमडा 10 म्यू, ये हो गया मैट्रिक्स आपका। सो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी मैट्रिक्स A, और कंप्लीट मैट्रिक्स क्या हो गई है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। आई होप आपको क्लियर होगा कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ये कंप्लीट मैट्रिक्स क्या है, A, ये कंप्लीट मैट्रिक्स यहाँ तक क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। क्लियर। सो अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर जीरो हो जाएगा, विच मीन्स R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस नो सॉरी R2 रिप्लेस्ड बाई, देखिए 1 माइनस 1 ना, सो जस्ट R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 2R1। ओके, देख सकते हैं कि 2 माइनस 1, जस्ट इस एलिमेंट को यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं, इसको कैसे जीरो कर दें, है ना,
हमारा टास्क बस है इसको 0 करना, बाकी सेम ऑपरेशन हम कंप्लीट रो में लगाएंगे, ठीक है। सो मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 1 1 1 6 1 1 1 6। सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो में 1 -1 0, 2 -1 2 -1 1, 5 -1 5 -1 4, 10 -6 4, 2 -2 0, 3 -2 1, lambda -2 lambda -2, म्यू -12 म्यू -12। ओके, ये मैट्रिक्स हो गई। अभी भी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, क्यों? अपर ट्रायंगुलर के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। अब इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2, अब क्या मिलेगा हमको, R3 माइनस वही R3 चेंज हो रहा है, R1 R2 फिक्स है, तो 1 1 1 6 0 1 4 4 0 0 -0 0 1 -1 0, लेमडा -2 -4 लेमडा -6 लेमडा -12 -4 लेमडा -16। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन n, विच मीन्स इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, रैंक 3 नहीं हो सकती, विच मीन्स अगर ये 0, इन दोनों में से कोई 0 नहीं, दोनों 0 नहीं हुए, लेमडा -6 आल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड लेमडा -16 आल्सो इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 नहीं हुए, इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो कोई ना कोई यहाँ पे एलिमेंट नॉन जीरो प्रेजेंट होगा, नॉन जीरो यहाँ या यहाँ, किसी में से किसी एक भी जगह अगर नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है नहीं है, 0 है ये और ये नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया, और रैंक ऑफ ए बी क्या हो गया, 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए बी, नो सोल्यूशन। बट यहाँ गिवन क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, सो रैंक ऑफ ए शुड इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, विच मीन्स इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0। सो लेमडा -6 इक्वल टू 0, लेमडा -16 इक्वल टू 0, विच मीन्स लेमडा इक्वल टू, सॉरी म्यू नॉट लेमडा, सो लेमडा -6 इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा इक्वल टू 6 एंड म्यू इक्वल टू म्यू -16 इक्वल 0 म्यू इक्वल 16, so लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 16 प्लस 6 इक्वल टू 22, so which option is correct, C option is correct। आई होप बस इसको 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।